फेस 3 की यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने इफ कंडीशन के बिहाफ पर इंसेंटिव निकालना सीखा था। आई होप आपको कल की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में हम डबल वीलुकअप विद डबल मैच के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम डबल वीलुकअप विद डबल मैच के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डबल वीलुकअप विद डबल मैच फंक्शन का यूज कहाँ पर होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे दो टेबल ले रखी है। मैंने दो टेबल दे रखी है मुझे। फर्स्ट टेबल में बिल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट और प्राइस दे रखा है। सेकंड टेबल में भी सेम चीज़ दे रखी है, बिल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट और प्राइस। अब देखो, मुझे करना क्या है, दोनों में डेटा अलग अलग है। बिल नंबर अलग है, प्रोडक्ट नेम अलग है, यूनिट अलग है, प्राइस भी अलग है। सेकंड टेबल में भी बिल नंबर अलग है, प्रोडक्ट नेम अलग है, यूनिट अलग है और प्राइस अलग है। देखो, जब आपके पास कुछ इस तरह का डेटा होता है, दोनों डेटा अलग अलग होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डबल वीलुकअप विद डबल मैच फंक्शन का यूज करेंगे उस समय पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ बिल नंबर ले रखे हैं जो कि डेटा नंबर 1 के भी हैं और डेटा नंबर 2 के भी हैं। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम, यूनिट और प्राइस फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, डबल वीलुकअप विद डबल मैच फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल्स टू लगा के इफ एरर लगा दिया, इफ एरर और वीलुकअप लगा लिया। वीलुकअप, अब ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू में मैंने B001 को सिलेक्शन दिया। लुकअप वैल्यू हमारी बन गई। अब लुकअप वैल्यू को हमें क्या करना, फिक्स करना है। तो आपको पहले की क्लास में हमने बता रखा है कि जो हमारा डेटा है वो हमें फिक्स करना पड़ता है। तो जो हमारा कॉलम वाइज डेटा होता है, अभी देखो ये लुकअप वैल्यू जो है कॉलम वाइज है, तो कॉलम वाइज डेटा को हम F4 से 3 टाइम के लिए फिक्स करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टाइम के लिए F4 प्रेस करेंगे, कॉमा। टेबल एरे मांग रहा है, टेबल एरे में मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली टेबल एरे को सिलेक्शन दे दिया। अब जो हमारी टेबल एरे पूरी 1 टाइम के लिए फिक्स होती है, तो टेबल एरे को F4 से 1 टाइम के लिए फिक्स कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे लगाना है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन लगाने के बाद हमें लुकअप वैल्यू देनी है। तो लुकअप वैल्यू में हम प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, प्रोडक्ट नेम को सिलेक्शन देंगे। अब जो प्रोडक्ट नेम है इसको हमें फिक्स करना है। तो प्रोडक्ट नेम का जो डेटा है हमारा वो रो वाइज आ रहा है। तो क्या करेंगे, रो वाइज डेटा को हम 2 टाइम के लिए फिक्स करते हैं। तो क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे 2 टाइम के लिए, कॉमा। अब ये वाली का वैल्यू किससे मैच हो जाए, इस वाली एरे से मैच हो जाए। तो ये पूरी हमारी एरे बन गई। तो एरे को हम 1 टाइम फिक्स कर देंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। एक जीरो लगा दिया हमने वीलुकअप के लिए, एक जीरो लगा दिया हमने मैच के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड टेबल भी है, लुकअप वैल्यू में B001 ही लेंगे और F4 प्रेस करेंगे 3 टाइम के लिए, कॉमा। टेबल एरे में हमारी सेकंड टेबल एरे आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, बिल नंबर सेकंड टेबल एरे में से भी हमने ले रखे। तो हमने टेबल एरे में दे दिया सेकंड टेबल एरे को सिलेक्शन और F4 से 1 टाइम फिक्स, कॉमा। मैच फंक्शन लगाओ, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू में अगेन हमें प्रोडक्ट नेम को सिलेक्शन देना है। प्रोडक्ट नेम को हम F4 से 2 टाइम के लिए फिक्स कर देंगे, कॉमा। अब ये वाली लुकअप वैल्यू मैच किससे होगी, इस वाली एरे से, सेकंड वाली टेबल एरे से। 1 टाइम फिक्स F4 से, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। एक जीरो वीलुकअप के लिए, कॉमा 0 एक जीरो मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने एक जीरो लगा लिया वीलुकअप के लिए और एक जीरो लगा लिया मैच के लिए, जैसे कि यहाँ पे लगाया था। अब आप एंटर प्रेस करो। जब आप एंटर प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे B001 पे CPU है। अब आप ड्रैग करो नीचे की साइड, तो सभी का डेटा फाइंड आउट होके आ जाएगा, कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, सभी का डेटा निकल के आ जाएगा। अभी देखो क्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। B001 पे CPU है, 5 पीसीस है और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो B0031 पे क्या है, लाइट है, 10 पीसीस है और प्राइस, लाइट है, 10 पीसीस है और प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। B0037 पे लाइट्स हैं, 7 पीसीस है और यहाँ पे प्राइस देख सकते हो। आप डबल वीलुकअप विद डबल मैच फंक्शन का यूज कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।